ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये है जो फोर्थ चैप्टर हमारे पास पहले 8वां हुआ करता था, अब चौथा हो गया है ना, जो हमारे पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चौथा चैप्टर है। और ये है डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन। जो हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के का हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको समझना है। और ये भी कितने नंबर का बेटा, ये 7 नंबर का है, ध्यान रखना। इस चैप्टर से भी 7 नंबर का आएगा। और ये सिंपल इसलिए है कि पहला पार्ट जो इसका है, देखो यहाँ पर कहता है कि आवर्त सारणी में स्थिति। पहले आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक 2 ब्लॉक है इसमें, एक तो हमारे पास डी ब्लॉक है एवं एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक कैसे आते हैं, देखो यदि हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसा बना हुआ 2 पार्ट इसमें यहाँ है और 6 पार्ट यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ बीच में 10 है, ऐसे कर कितने हैं 10 यहाँ बीच में। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इस डी ब्लॉक एलिमेंट का हमें क्या करना होगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा, जो हमने 11th में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को निकालने आ जाते हैं। दूसरा है, कह रहा है संक्रमण तत्व, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी तक पढ़ रहे थे 3 चैप्टर बेटा हमने, वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, जो संक्रमण तत्व इनके जो सामान्य जनरल प्रॉपर्टीज होंगे उसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इसके पास है। तीसरा इसमें है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इनके यौगिकों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम, देखो एक कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों का अनुप्रयोग, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका क्या एप्लीकेशन है। तो पहले एक तो पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक, और इसमें 4 पॉइंट्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यौगिक हैं। और उसके बाद हम डी ब्लॉक के अनुप्रयोग देखेंगे, किस काम क्या क्या चीजें इनका उपयोग है। उसके बाद एफ ब्लॉक क्या होता है बेटा, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखोगे तो 2 लाइन ऐसी खींची रहती है, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे करके, ठीक है ना, क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे। देखो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ हम ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पढ़ रहे थे। और फिर कहता है कि सामान्य एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग, उनका अनुप्रयोग क्या है, और जो अन्य उपसंबोध होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरुआत करते हैं। तो पहले देखो बेटा इसमें 3 सीरीज है हमारे पास, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पहले इन तत्वों को याद कर लेते हैं, ठीक है ना। याद करने का मतलब 3 ब्लॉक की हमारे पास सीरीज हैं, और इन तीनों ब्लॉक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर का आएगा यहाँ से, इस चैप्टर से भी बढ़िया भी है इसमें, है ना, तो हम आसानी से उनको समझ भी सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो बेटा, इसमें जो हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चलो यहाँ पार्ट में, इस पार्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो यदि हम यहाँ पर देखें बेटा इसमें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसी को मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके मान लीजिए 2 लाइनें हैं और 6 लाइनें इधर की तरफ है ना, ये 6 लाइनें, उनको मैं भूल जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 10 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। चलो बीच में एक लाइन खींच दो तो 9 और 10 बना। इसमें क्या होगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो पहला जो यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप, देखो बेटा ये पहला है, दूसरा है वर्ग जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलेंगे ग्रुप। तो 1 और 2 ग्रुप तो ये है, तीसरा ग्रुप ये, चौथा है, फिर 5वां है, छठा है, 7वां, 8वां, 9वां, है ना, 10वां है,
11वां है, 12वां है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये केवल 18 वर्ग होते हैं, लेकिन 3 से लेकर के 12 तक, 3 to 12, ये जो वर्ग है ये डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास मेन ये इसी का काम है, ये डी ब्लॉक। और इसमें क्या होगा, इसमें 4 ऐसे आवर्त होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं आवर्त, 1, 2, 3 और 4। देखो एक यहाँ पर वैसे 7 होते हैं, यहाँ देखो टोटल मिलाकर इसके 7 होते हैं, लेकिन जो हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो क्या है, इसके पास 4 आवर्त हैं, यानी कि 4 पीरियड्स हैं। 4 क्या है इसके पास पीरियड, एक पहला वाला पीरियड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथे हो गया, 4 पीरियड ऐसे में। और उस पहले पीरियड्स में जो तत्व हैं वो कौन से हैं, वो है स्कैंडियम, फिर क्या है टाइटेनियम, ये याद रखना आपको, है ना, टाइटेनियम, फिर आएगा वैनेडियम, फिर आएगा क्रोमियम, Cr क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, फिर होगा आयरन, है ना, फिर आएगा कोबाल्ट, C बड़ा O छोटा, कोबाल्ट, फिर आएगा निकिल, फिर आएगा कॉपर और लास्ट में आएगा जिंक। ये है बेटा, देखो हम देखेंगे तो कितने होंगे, 10 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हुए पूरे। इनके लिए ग्रुप अलग बनाया गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास तीसरा हो जाएगा, तीसरा से लेकर के और कितना हो रहा है 12, है ना, 9 और 3 12, तभी तो होगा। तो अब देखो इसका होता है बेटा, स्कैंडियम का होता है 21। इसको याद रखने के लिए देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, शक्ति, देखो इसको शक्ति, देखो इसे हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, शक्ति वक्र मन, ठीक है ना, फीको निको जन। सा से क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर सा से बनाएगा स्कैंडियम, है ना, शक्ति, ये देखो शक्ति, देखो S और T, है ना, S और T शक्ति, तो स्कैंडियम टाइटेनियम शक्ति, वक्र V और का वक्र, यानी कि वैनेडियम और क्रोमियम, मन Mn हो गया, शक्ति वक्र मन, और Fe को हमने फी को, देखो फी को नी कु जन, निकू कू करना है इसको, निकू जन, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इसको, है ना, शक्ति वक्रमन फीको निकू जन। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये पहली वाली सीरीज, यानी कि यहाँ पर जो आवर्त नंबर जो तीसरा होगा, तीसरा आवर्त है, ठीक है। टोटल कितने हैं डी ब्लॉक में, 4 आवर्त है। तो स्कैंडियम का होता है 21, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, फिर 22, फिर 23, है ना, इनके 24, 25 यहाँ आ जाएगा मैग्नीज, 26 हमारे पास आयरन होगा, 27 कोबाल्ट होगा, 28 निकल होगा, 29 कॉपर होगा, है ना, और 30 जो है जिंक। तो ये पहली सीरीज है इसकी, है ना। दूसरी सीरीज को याद, ये पहली सीरीज तो मैंने आपको याद करवा दी, 3 सीरीज और याद होनी है, उनके लिए आप लोग फॉर्मूला स्वयं बनाओगे। मैंने क्या कहा, जो पहला रो है इसमें वो है शक्ति वक्र मन हो गया, है ना, फी, है ना, फी को नी कु और जन हो गया, है ना, ये आ गया। उसके बाद जो दूसरी सीरीज होता है, ये तीसरा आवर्त है बेटा। चौथा जो आवर्त होगा ये होगा एटरबियम, जर्कोनियम, जेडार, है ना, जर्कोनियम, नायोबियम, एनबी, है ना, मोलिब्डेनम, आप लोग सब सुनते हैं इनको, टैक्टीसियम, है ना, फिर रुथेनियम, आरयू, फिर आरवी, रुहेनियम, है ना, पीडी, पैरेडियम, और लास्ट में क्या होगा, सिल्वर। इसमें कुछ छूट गया क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो कोई बात नहीं, पैरेडियम, उसके बाद आएगा सिल्वर और कैडमियम।
ये है बेटा दूसरी सीरीज। उसके बाद एक और सीरीज है इसमें, वो है लैंथेनाइड्स, फिर लैंथेनम हो गया, हफेनियम हो गया, टीए हो गया, ठीक है ना, उफ टंगस्टन जिसको हम बोलते हैं, रिहेनियम हो गया, ये सब ऐसे हैं। आर ई है ना, ओ ऑस्मियम हो गया, ओ एस, फिर इरिडियम हो गया, आई आर हो गया, पीटी प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना, ए यू हो गया जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, सोना, एच जी हमारे पास 12 हो गया। इसके बाद जो लास्ट है वो है एक्टेनियम, ठीक है, और आर एफ हो गया, डी बी हो गया, एस जी हो गया, बी एच हो गया, एच एस हो गया। ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बनाए गए, एम टी हो गया और डी एस हो गया, पर आपको पता होना चाहिए, है ना, और आर जी और यू बी, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इन डी ब्लॉक के तत्वों को आज आप लोगों के पास ये वर्क है कि आप इन डी ब्लॉक के तत्वों को पूरा रट लो।